नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में। जॉब सिक्योरिटी के बाद कितनी सैलरी बनेगी, क्या कुछ आपको मिलेगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सैलरी जो है उसमें फ़र्क कितना पड़ेगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या कुछ होगा, कंप्लीट A to Z जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझ पाओगे अगर वीडियो पूरा देखोगे तो। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम टेलीग्राम ग्रुप अपना, वहाँ जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो आपका ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में स्पष्ट बोला गया है ये स्ट्रक्चर लागू होगा। ये ऑर्डिनेंस की ही जो है PDF है। अगर आपकी 5 से 8 साल हैं तो 5% लगेगा बेसिक के ऊपर। अगर 8 से 10 साल हैं तो 10% लगेगा और 10 साल से ज़्यादा है तो 15% लगेगा। ठीक है, बना भी रखिए एक डिपार्टमेंट में, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसके 10 साल हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी समझ जाओगे। 10 साल हो चुके हैं जिसके, तो अब जाओगे यहाँ पे आपका जो निगम रेट है। ठीक है, जिसको 10 साल हो चुके हैं, ग्रुप डी की बात लेके चलूँगा। ग्रुप डी का लेवल 1 होता है। ठीक है, जो कैटेगरी 1 के ज़िले हैं उनमें मिल रही है 19,900 जो फ्रेश हैं, और जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको 23,900 मिल रही है। ठीक है, 23,900 अभी उनको मिलने लग रही है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है जिसका। और कैटेगरी 1 में ज़िले में है जैसे जो अम्बाड़ा साइड है, ठीक है, पंचकुला है, गुड़गांव है। ठीक है, तो जो इस साइड है। कैटेगरी 2 के जिलों वालों को मिल रही है 17,550 रुपये। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मिलने लग रही है 21,100 रुपये। ठीक है, और कैटेगरी 3 वालों को मिलने लग रही है सैलरी 16,250 रुपये, और अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 19,500 रुपये। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपनी नज़र गड़ाए रखना वीडियो पे। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आपके ज़िला है। अब बात आती है, जैसे यहाँ पे 19,900 मिल रही है कैंडिडेट को, 23,900 मिल रही है 10 साल के एक्सपीरियंस वाले को। ठीक है, ऑर्डिनेंस कहता है 15% एक्स्ट्रा देनी है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात सुन लियो ध्यान से, जो पक्के कर्मचारी हैं उनका DA चला हुआ है 53%। ठीक है, 53% DA चला हुआ है बेसिक के ऊपर। यानी ग्रुप डी में अगर कोई आज के टाइम लगा है, जैसे अभी ग्रुप डी की भर्ती के लिस्ट आई थी तो उनकी 16,900 तो बेसिक है, प्लस में 53% इसका DA। ठीक है, वो है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी में क्या है, आपको बेसिक मिलेगी 16,900, लेकिन उसके ऊपर अभी DA नहीं मिलेगा आपको। उस पर जितना आपका एक्सपीरियंस है उतना ही परसेंट ऊपर जोड़ देंगे। DA जब आगे जनवरी में लगेगा तो उससे शुरू हो जाएगा। जनवरी में जो DA लगेगा उससे शुरू हो जाएगा। ऑर्डिनेंस में भी ऐसा ही बोला गया है। ठीक है, अब 10 साल वाले को मिलने लग रही है 23,900, और यहाँ पे मिल रही है 19,900 फ्रेशर को। ठीक है, 10 साल वाले को कितनी मिल रही है, 23,900। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी सैलरी कैसे बन रही है। फिर यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 15% ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो कैसे बनेगी आपकी। पंकज है, PN है, थोड़ी PDF साफ नहीं है, इसके लिए सुविधा के लिए खेद है। 16,900 बनी इसकी बेसिक, प्लस 15%। 10 साल का एक्सपीरियंस था, 15% जोड़ने के बाद कितनी बनी, 19,435। ठीक है, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद उसको मिलने कितनी लग रही है, अभी प्रेजेंट में उसको 23,900 मिलने लग रही है। जब सिक्योरिटी वाला सिस्टम जोड़ा, जब ऑर्डिनेंस के तहत 15% जोड़ा हमने 16,900 में, तो कितने बने, 19,435। लेकिन 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे अभी हरियाणा कौशल के कर्मचारी को मिल कितनी रही है, 23,900 अभी उसको मिलने लग रही है। ठीक है, तो ये तो मिल रही है आपको जॉब सिक्योरिटी के तहत, ये अभी उसको मिलने ही लग रही है। जॉब सिक्योरिटी के बेस पे इतनी बढ़ने लग रही है, लेकिन ये जो है आपकी अभी प्रेजेंट में है उस कर्मचारी की। ठीक है, 23,900। क्यों, क्योंकि ये HKRM का निगम रेट है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ देख सकते हो, बेसिक रेट प्लस 20%। ठीक है, तो बेसिक रेट उसका था 19,900 और 20% जब उसके अंदर जोड़ा तो 23,900 उसके बन गई। ठीक है, लेकिन
19,000 यहाँ पे कितनी बनने लग रही है, अगर जॉब सिक्योरिटी मिलती है तो 19,435, ठीक है, 19,435, और उसको मिलने अभी कितने लग रहे हैं, 23,900 निगम रेट के तहत जॉब सिक्योरिटी मिली है। सैलरी में बढ़ोतरी का कोई चांस नहीं है, बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। जो डीए का मैटर है वो आपका बाद में शुरू होगा, डीए का मैटर बाद में शुरू होगा, ठीक है। साथ साथ में डीए चलता रहेगा, ठीक है। निगम रेट से आप किस में आ जाओगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी में आ जाओगे। जॉब सिक्योरिटी पे आपकी डीए लगते रहेंगे, ठीक है। 16,900 बेसिक है जैसे आपकी, उस पर 3% लग जाएगा आगे, ठीक है। इसका 3% निकल जाएगा आगे, फिर जुलाई में फिर लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डीए मिलता रहेगा। और आपको बता दूं सैलरी आपकी घटेगी नहीं, कहीं आप ये सोचो 23,900 बन रही है, जॉब सिक्योरिटी में तो 19,435 बनी है, तो जो आपकी 23,900 बनी हुई है इसी पे को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, यानी 23,900 पे ही आपको जॉब सिक्योरिटी में फिक्स कर देंगे। इसी कारण से जो ये ना प्रेजेंट पे बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो ये प्रेजेंट पे है, ठीक है, तो यही आपकी प्रोटेक्टेड कर दी जाएगी, इसीलिए साथ में स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, ठीक है। ये तो आपकी सिक्योरिटी के तहत बन रही है, सभी पीएन की है ये, ठीक है। गोपाल राम पीएन है जैसे, सभी 19,435 बन रही है। और यहाँ से देख सकते हो इनके 10 साल प्लस हैं, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा है इनके, तो 23,900 को पे को ही प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, यानी सैलरी घटेगी नहीं और कभी भी नहीं घटेगी। सैलरी कभी भी घटेगी नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, सैलरी कभी भी घटेगी नहीं किसी की, ठीक है। अगर सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो वही पे प्रोटेक्ट हो जाती है, अगर कोई भी रूल बदलते हैं तो पे प्रोटेक्ट कर दी जाती है वो, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सैलरी घटा दी जाए। तो इस तरीके से 19,435 बन रही है, तो ये पे प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। मान के चलो 16,250 है, ठीक है, 5 साल हुए किसी को लगे हुए, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसको कितनी मिल रही है, 17,900 मिल रही है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका तो 17,900 मिल रही है। या आपका जो है डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस अपलोड ही नहीं हुआ था अभी तक, आपको 16,250 ही मिल रही हैं, ठीक है। आपको मान के चलो ये दोनों में से कोई भी मिल रही है 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद, तो आपकी यहाँ से बनेगी कितनी, 16,900 आपकी बेसिक है। 5 में कितना जुड़ेगा, 5 साल में कितना जोड़ रहे हैं, 5 साल में जोड़ रहे हैं 5%, 5 साल से 8 साल में 5% जुड़ रहा है, तो आपका 16,900 का जो है 16,900 है, इसका 5% और जोड़ देंगे, ठीक है, 5% करके, तो 5% जोड़ोगे तो जैसे ही इसका निकालोगे, मान के चलो 5 × 45 4 और 5 × 30 और 4 34 3 5 × 5 और 3 8, ये और जुड़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद लगभग सैलरी यहीं पे बनेगी, ठीक है। तो आप कोई से डिस्ट्रिक्ट से हो, जो सैलरी होगी आपकी वो लगभग एचकेआरएन वाली ही रहेगी, पे प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। मैं आपको बेसिक सा सिंपल सा तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। और ये आपका ऑर्डिनेंस में ही है, इसी सिस्टम के साथ आपका एक्सपीरियंस पर जो है यही लागू होगा, ठीक है। और बनेंगी इस तरीके से, ये टेबल आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से बनेगी और पे प्रोटेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपकी सैलरी आपको अभी ज़्यादा मिल रही है, बाद में कम बन रही है, तो वो पे प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताओगे। कंप्लीट समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। कैसे रही जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है कमेंट करके ज़रूर बताओगे, और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।